तो आज हम लोग यथार्थता और परिशुद्धता क्या होती है इस बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है कि जब कोई भौतिक राशि का हम मापन करते हैं तो मापते टाइम कुछ असावधानी के कारण हमारे मान में क्या हो जाता है, जो उसका वास्तविक मान रहता है और जो हम नापते हैं उसमें कुछ कम या कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो यथार्थता और परिशुद्धता क्या होती है ये हम जानेंगे। यथार्थता क्या होती है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले तो जो मापित मान मतलब जो हम मापते हैं वो वास्तविक मान के जितना अधिक क्या होगा, निकट होता है। मापन की यथार्थता उतनी अधिक होती है। तो मापित मान तो मापित मान वास्तविक मान के जितना निकट होता है, मापन की यथार्थता उतनी अधिक होती है। अब परिशुद्धता क्या है? परिशुद्धता ये बताती है कि कोई राशि को हम मापते हैं तो वह कितने समय तक, किस सीमा तक मापी गई है, उसे हम परिशुद्धता कहते हैं। परिशुद्धता ये क्या होती है? परिशुद्धता यह बताती है कि कोई राशि किस विभेदन क्षमता तक, किस विभेदन या सीमा तक मापी गई है, कि मतलब कितने अच्छे से हम उसका मापन कर पाए हैं और किस सीमा तक वह पहुंच पाए जिससे हमें कि वास्तविक मान प्राप्त हुआ, वास्तविक मान के निकट ही। ये परिशुद्धता कहलाती है। परिशुद्धता किस पर निर्भर करती है? अल्पतमांक पर। मापक यंत्रों के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। जिस मापक यंत्र का अल्पतमांक बहुत कम होगा वो बहुत अच्छे से परिशुद्धता नाप पाएगा किसी भी भौतिक राशि के बहुत अधिक निकट तक की। ठीक है, तो यहाँ मैं कुछ यंत्र के नाम बता रही हूँ और उनका अल्पतमांक। ठीक है, फर्स्ट जैसे मीटर पैमाना। मीटर पैमाने का अल्पतमांक क्या होता है?
इसका अल्पतमांक होता है सेंटीमीटर में, इसका अल्पतमांक होता है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर पैमाने का अल्पतमांक। सेकेंड है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स अल्पतमांक इसका होता है 0.01 सेंटीमीटर। और थर्ड होता है हमारा स्क्रू गेज। स्क्रू गेज इसका अल्पतमांक क्या होगा 0.001 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सबसे परिशुद्ध अल्पतमांक कौन माप सकेगा? स्क्रू गेज। यह वर्नियर कैलिपर्स से भी अच्छा अल्पतमांक माप पाएगा किसी भौतिक राशि का। ठीक है, अब भौतिक राशि को मापते टाइम हमको कुछ बातों का ध्यान देना आवश्यक है। क्या बातों का ध्यान रखना जरूरी है? पहला, उच्च परिशुद्धता वाले मापक यंत्रों का उपयोग करना चाहिए। जिसका अल्पतमांक बहुत ही कम हो। ठीक है, और दूसरा है अधिकतम कौशल, अधिकतम निपुणता से मतलब है ना, सावधानी से। अधिकतम कौशल और सावधानी पूर्वक क्या करना चाहिए? प्रेक्षण लेना चाहिए। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए किसी भी भौतिक राशि को मापते टाइम। ठीक है, पहला अल्पतमांक का, दूसरा बहुत अधिक साफ सफाई से, बहुत अधिक सावधानी पूर्वक हमको नापना चाहिए, और उच्च परिशुद्धता वाले मापक यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। अब इसको एक एग्जाम्पल द्वारा हम समझ लेते हैं। इसको क्या करते हैं? एक एग्जाम्पल द्वारा समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास कौन सी माप अधिक परिशुद्ध है, ज्ञात करना है हमको। जैसे हमारा दिया है पहला 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड दिया है हमारा, सेकंड दिया है 4.0 सेंटीमीटर। थर्ड है हमारा 4.00 सेंटीमीटर। और फोर्थ है हमारा 4.000 सेंटीमीटर। तो इसमें से हमको देखना है कि कौन सा हमारा
सबसे अधिक परिशुद्ध है और क्यों है? और क्या है, क्यों है? तो इसमें सबसे अधिक परिशुद्ध हमारा क्या होगा? ये जो लास्ट है हमारा 4.000 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या आएगा कि 4.000 सेंटीमीटर अधिक परिशुद्ध है। क्यों अधिक परिशुद्ध है? क्योंकि यह मापन उस यंत्र द्वारा लिया गया है जिसका अल्पतमांक कितना है? यह माप उस यंत्र द्वारा लिया गया है जिसका अल्पतमांक क्या है? अल्पतमांक मापन उस यंत्र द्वारा लिया गया है जिसका अल्पतमांक क्या है? सबसे कम 0.001 है। ठीक, तो ये है यथार्थता और परिशुद्धता।